तेरी दीद की काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार देख। ये शायरी सुन के आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की याद आ गई होगी। विगत कुछ देर पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। एक अमिट छवि को छोड़ते हुए डॉक्टर सिंह के निधन ने पूरे भारतवर्ष को हतप्रभ कर दिया है। सौम्यता और शांति प्रिय व्यवहार के साथ उनमें सभी के प्रति सम्मान की भावना उनको दूसरे से अलग बनाती थी। देश के आर्थिक विकास में उनका योगदान अमूल्य रहा। आइए उनके कुछ निजी जीवन के बारे में जानते हैं। भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक दशक से अधिक समय तक अभूतपूर्व वृद्धि और विकास का नेतृत्व किया। डॉक्टर सिंह के नेतृत्व में भारत ने अपने इतिहास में सबसे अधिक वृद्धि दर देखी, जो औसतन 7.7% रही और लगभग $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गई। डॉक्टर सिंह के भारत के विचार के मूल में सिर्फ उच्च विकास ही नहीं बल्कि समावेशी विकास और ऐसी लहरों का विकास था जो सभी नावों को ऊपर बैठा सके। यह विश्वास उन विधेयकों को पारित होने में निहित था। उन्होंने नागरिकों को भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार और सूचना का अधिकार सुनिश्चित किया। डॉक्टर सिंह की अधिकार आधारित क्रांति ने भारतीय राजनीति में नए युग की शुरुआत की। अभूतपूर्व विकास और समृद्धि की यह कहानी डॉक्टर सिंह ने 2004 से 14 के प्रधानमंत्री कार्यकाल की कहानी है, लेकिन इसकी शुरुआत 1991 से 1996 के वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने कार्यकाल के दौरान हुई, जब पहली बार इसकी पटकथा आकार लेने लगी। जुलाई 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने बजट भाषण का समापन इन शब्दों के साथ किया, दुनिया की कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। मैं इस सम्मानित सदन को सुझाव देता हूं कि दुनिया में एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का उदय एक ऐसा ही विचार है। यहीं से उनके भारत के विचार की शुरुआत हुई। यह वह दौर था जिसने भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर अग्रसर किया। डॉक्टर सिंह की एक नवोन्मेषी विचारक और प्रशासक के रूप में साख को भी चमकाया। हालांकि डॉक्टर सिंह ने विश्वासों और सार्वजनिक सेवा के प्रति उनके समर्पण की नींव उनके 20वें दशक की शुरुआत और उनके करियर की शुरुआत में ही देखी जा सकती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब प्रांत में हुआ था। उन्होंने 1952 और 1954 में क्रमशः पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक और परास्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपना आर्थिक ट्रिपोस पूरा किया। इसके बाद उन्होंने 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डी.फिल की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्यापन कार्य किया। वह 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में भारत सरकार में शामिल हुए। उन्हें जल्द ही 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में पदोन्नत किया गया। यूएनसीटीएडी सचिवालय में उन्हें एक छोटे कार्यकाल के बाद उन्हें 1987 से 90 तक जिनेवा दक्षिण आयोग की महासचिव नियुक्त किया गया। इसके अलावा डॉक्टर सिंह ने वित्त मंत्रालय में सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष पदों पर भी कार्य किया। डॉक्टर सिंह 1991 से राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां वे 1998-2004 तक विपक्ष के नेता रहे। 2004 और 2009 में कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद उन्होंने 22 मई 2004 और फिर 22 मई 2009 को प्रधानमंत्री का पद संभाला। विकास के प्रति डॉक्टर सिंह की प्रतिबद्धता और उनकी अनेक उपलब्धि को उन अनेक सम्मानों के माध्यम से मान्यता मिली है जो उन्होंने प्रदान किए हैं। इनमें 1987 में पद्म विभूषण, 93 में वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी पुरस्कार, 93 और 94 में वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी पुरस्कार और 1995 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार शामिल है। हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह को न केवल उनके विजन के लिए जाना जाता है जिसने भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाया, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत और उनमें विनम्र मृदुभाषी व्यवहार के लिए भी जाना जाता है। वह एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्हें न केवल उन छलांगों और सीमाओं के लिए याद किया जाएगा जिनसे उन्होंने भारत को आगे बढ़ाया, बल्कि एक विचारशील और ईमानदार व्यक्ति के रूप में भी याद किया जाएगा।
कहानी खत्म हुई और एक ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। एक अमिट एक शख्सियत और एक भारत का महापुरुष का निधन आज भारतवासियों के लिए बहुत दुख का विषय है। मैं अपने दिल से उनको श्रद्धांजलि